का सबब बना हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के क्रूर रवैये और मनमाने व्यवहार से त्रस्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए बलूच अब अलग देश की मांग कर रहे हैं। लिहाजा 35 लोग मारे गए हैं। ग्वादर के अंदर जो बलोच यकजहती काउंसिल कमेटी है वो जलसे कर रही है। तरह मस्तोंग बलोचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जो बलोच यकजहती काउंसिल है ये लगी हुई है फौज के खिलाफ। मैं कोई आइडियाज नहीं देना चाहता किसी को, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी खौफनाक किस्म की एक पुशबैक क्लैश आ रही है। इस टाइम अगर बलोचिस्तान की बात की जाए, खासतौर पे बलोचिस्तान के सिटी क्वेटा की बात की जाए, वहाँ पे बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को या फिर वहाँ की पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बलोचिस्तान को अगर देखें, गवादर में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लोग बाहर निकल आए हैं और उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्यों वो परेशान है जॉब्स के लिए और सब चीजों के लिए? गवादर आपकी जमहूरियत, आपके फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के टुकड़े होता हुआ देखकर पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग तेज हो गई है। पीओके में भी अब विद्रोह की आग देखी जा रही है क्योंकि वहां नारेबाजी लगातार हो रही है। मैं चीजें समझता हूँ ये है, अनटिल एंड अनलेस वी सिट एंड टॉक, बात बैठ के नहीं करेंगे मसला कभी हल नहीं होगा। अब देखिए दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे 35 लोग मारे एंड मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात भी नहीं करता। यू कैन नॉट हैव अ कंट्री लाइक दिस फॉर लॉन्ग। मतलब दिस इज एन डिजिटल एज। एक जिसे वो कहते हैं ना, पुलिस स्टेशन में हमले हो रहे हैं। इस ट्राइबल प्लेस, मुझे पता है ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, करम का इलाका ट्राइबल एरिया, लेकिन पुलिस पे हमला कर देना। प्रोटेस्ट चल बलोच प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पूरे बलूचिस्तान को ब्लॉक किया गया है। अब देखिए 35 लोग मारे गए हैं। ग्वादर के अंदर जो बलोच यकजहती काउंसिल कमेटी है वो जलसे कर रही है। एक खातून है मारंग बलोच, शी रिप्रेजेंट्स, कहती है कि मैं बलोचों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये खातून BLA और BLF और बहुत सारी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पॉलिटिकल फेस है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान में छुपी हुई हैं या बाकी जगहों पे छुपी हुई हैं। इस तरह मस्तोंग बलोचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रीटा थनबर्ग जो है, जो कि क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक पिक्चर उठाई और कहा जी कि मैं बलोचों के साथ खड़ी हुई हूँ। ये नहीं है कि बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जो बलोच यकजहती काउंसिल है ये लगी हुई है फौज के खिलाफ। फौज कहती है कि ये लोग जो हैं ये इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते, ये पॉलिटिक्स में क्यों किरदार अदा नहीं करते, ये बच्चों को स्कूलों कॉलेजों से निकाल के मिलिटेंट बनाना चाहते हैं। हुकूमत जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट लार्जली साइलेंट रहती है। वो समझती है कि ये स्टेट का मसला है। जो पॉलिटिशियंस हैं सेंटर में वो कहते हैं कि ये स्टेट का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं ना कश्मीर और इंडिया फौज का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये बलूचिस्तान भी फौज का मसला है। लेकिन फौज जो मर्जी कर ले, जब तक उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल ना हो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। जो मैं चीजें समझता हूँ वो ये है, अनटिल एंड अनलेस वी सिट एंड टॉक, बात बैठ के नहीं करेंगे मसला कभी हल नहीं होगा। अब देखिए दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे 35 लोग मारे एंड मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात भी नहीं करता। यू कैन नॉट हैव अ कंट्री लाइक दिस फॉर लॉन्ग। मतलब दिस इज एन डिजिटल एज। एक जिसे वो कहते हैं ना, पुलिस स्टेशन में हमले हो रहे हैं। इस ट्राइबल प्लेस, मुझे पता है ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है, करम का इलाका ट्राइबल एरिया, लेकिन पुलिस पे हमला कर देना। कहीं भी आप खबर देते हैं। और मजे की बात यह है कि जो वजीर आला है उस प्रोविंस का, वो उस इलाके में नहीं जाएगा जहां पे ये मसला हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे कत्लो-गारत हो रही है, तो मैं जाऊंगा तो वहां मसला ना बन जाए। पुलिस मुझे लेके नहीं जा सकती, स्टेट इन लोगों को बिठा नहीं सकती। हमेशा वाकयात होते रहते हैं यहाँ करम में, हंगू में, इन इलाकों में अंदर और एजेंसी के अंदर। मतलब पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान कैन नॉट मूव ऑन। और ये आज का नहीं चल रहा है, ये 2012 से चल रहा है। ये जमीन के मसले हैं। कदम बलूचिस्तान को अगर देखें, गवादर में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लोग बाहर निकल आए हैं और उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्यों वो परेशान है जॉब्स के लिए और सब चीजों के लिए? गवादर के लोग आरजू, उसके अंदर उनके 5 मुतालबात हैं। उनके सबसे पहला मुतालबा ये था, ये जो चाइनीज ट्रेलर उनके एरिया में आके अंदर फिशिंग करते हैं और उनको बाकायदा आपने लाइसेंस दिए हैं, मैं गारंटी कर देता हूं वो भी आप जिस बंदे ने वो डिसीजन लिया होगा या उसने पैसे लिए या उसका वो इंटरेस्ट होगा उसके पीछे। तो पाकिस्तान ये डिसीजन नहीं कर सकता कि अपने गरीब माहीगीर जो है उनके अगेंस्ट आप चाइनीज ट्रेलरों को इजाजत दे दें, अपने पाकिस्तानियों को बैक स्टैबिंग करें। बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं या बाकी में उनको राइट्स नहीं मिल रहे उस वजह से करते हैं, या फिर मतलब कोई दूसरी ताकत, बाहर की ताकत? अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया ऐसा करवा देता है। क्या लगता है आपको, मेट्रो ट्रेन में बच्चों का हक नहीं है? डेफिनेटली उनके पैसे हमने खाए हैं, मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं। बलूचिस्तान के पैसे खाए? हाँ जी, ऑरेंज टाइम में हमने बच्चों के पैसे खाए हैं। उनको वहां पे यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए थी। हमें ये चीज, मैं बात की बात आई थी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, वो अपने माँ बाप से दूर है, घर वालों से दूर है, यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ अर्न कर रहे हैं, आप उनको फैसिलिटीज वहां क्यों नहीं देते? आप कल हो आपको पता है कि बलूचिस्तान 40%, 41% जो सा पाकिस्तान का हिस्सा वो बलूचिस्तान है, मतलब सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज में। लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर जो नई चीज जो परेशान को है वो एक बदल गई है। वो ये है कि जो बलोच स्ट्रगल है दैट इज गोइंग टू द वुमेन, खवातीन के पास आ रही है, और बलोच वुमेन जो है दे आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन सो मेनी थिंग्स। अब मजे की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर बल्कि इसी ईयर
दे ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान एंड केम टू इस्लामाबाद। रास्ते में इनको रोका गया है ना दैट। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए। और आपको पता है ये कैसे डिस्पर्स हुए? ये ऐसे डिस्पर्स हुए कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने रिटर्न रिस्पॉन्ड किया। जब इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया तो वो जो लोग ईरान में मारे गए, वो जो लोग ईरान में मारे गए, उसके ऊपर ये जो बलोच जलजती कमेटी की महरून बलोच साहिबा, इन्होंने ये कहा कि ये सेलिब्रेट मत करो, वो तुम्हारे लोग थे। वहां से एक शोर मचा कि भाई जो हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है कि ये जो बलोच मारे गए हैं वहां पे ईरान के अंदर, वो कहती है कि हमारे लोग हैं, मींस के